प्रेज़ लॉर्ड जेम्स की प्रभु यीशु प्रभु के पवित्र नाम में आज वचन में सीखेंगे यीशु मसीह मारा गया या मरा। यीशु शहीद नहीं हुआ, कुर्बान हुआ, कुर्बान किया गया या कुर्बान हुआ। इन बातों में वचन में सीखेंगे। आइए हम सीखें। पढ़ेंगे मत्ती की किताब 16 अध्याय 21 वचन में शुरू करेंगे। लिखा, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानी और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के वचन पढ़कर आशीष हो। यहाँ पर प्रभु का वचन, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। क्या बताने लगा? हम आगे पढ़ चुके हैं कि यरूशलेम जाऊंगा और पापियों का पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उस समय से कब? जब उसके स्वर्ग जाने का समय निकट आ गया, जब उसे पता चला गया कि अभी मेरा समय थोड़ा रह गया है। यीशु मसीह ने 30 साल का होकर प्रचार करना आरंभ किया, अपने प्रति बोला कि मैं स्वर्ग से आया हूं, और 3.5 साल के लगभग प्रभु ने दुनिया को बताया। और जब क्योंकि परमेश्वर आने वाले समय को जानता है, उसे पता चला कि मैं छोड़ के जाऊंगा चेलों को, स्वर्ग में चला जाऊंगा जहां से आया हूं। तो उस समय चेलों को बताने लगा कि मेरे साथ ये होगा। पहले नंबर जल लिखा, उस समय से बताने लगा। और भी दूसरी बार उसने कहा है, 17 अध्याय उसका 22 वचन में भी हम पढ़ते, लिखा गया है, जब वो गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वो उसे मार डालेंगे और वह 30 दिन जी उठेगा। इससे पर बहुत उदास हुए। कौन? चेले। क्यों उदास हुए? वो मसीह को कहते हैं, मसीह का तो सदा जीवित रहना है और युग तक जीवित रहेगा, लेकिन ये तो मरने की बातें करता है। उनसे बातें छुपी रही। पवित्र वचन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर वचन कहता है कि जब उन्होंने चेलों से कहा कि यरूशलेम जाएंगे, उससे पहले उसने वैसे बोला भविष्यवाणी कि मेरे साथ ये होगा। यहाँ पर यरूशलेम जाने की बड़ी बातें कर रहा कि यरूशलेम जाएंगे, उस समय मुझे मार डालेंगे। कौन? मेरे शत्रु लोग, पापी लोग। एक और वचन देखेंगे, फिर और गंभीरता में हम सीखेंगे। 20 अध्याय 17 वचन से लेकर 19 तक। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकत्र में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वो उसे घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वो उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह 30 दिन जिलाया जाए। प्राइज गॉड। यहाँ पर यीशु मसीह जहां पर पीछे कहता है, पहले नंबर पर उसने बोला अपने प्रति, उस समय से बताने लगा। उस समय कहता है कि यरूशलेम जाएंगे। यहाँ पर यरूशलेम जा रहे हैं और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा करके नहीं है। जब उस कंडीशन की बात आई है प्रभु के सामने के चेलों को ये बात बताना जरूरी है। कुछ 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद फिर बताया। ऐसा प्रभु ने समय समय से बताता रहा कि ऐसी अभी दुख आने वाला है, ऐसी अभी कंडीशन आगे आने वाली है। यरूशलेम चले गए हैं और हम आगे जानते हैं प्रभु यीशु प्रभु को यरूशलेम में जाकर मारा पीटा गया और क्रूस पर चढ़ा दिया, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि यीशु को पता था, कंप्लीट पता था कि क्या क्या होने वाला है। इसलिए कहता है कि हे पिता ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन कहता नहीं, मेरी इच्छा नहीं, आप ही की इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम ध्यान करते हैं कि हे पिता ये कटोरा टल जाए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहता है कि आप ही की पिता इच्छा पूरी हो, ना कि मेरी। यीशु मसीह पता था उनके खुदावंद है, ईश्वर है, भगवान है, इसलिए वह कह रहा था। और वचनों को और गंभीरता में
देखेंगे, हम पढ़ेंगे पवित्र वचन में, फिर तो काम में हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। 28 वचन में लिखा है, उन्होंने मार डालने के योग कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। 29 वचन, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातों पूरी की तो उसे क्रूस पर उतार कर कब्र में रखा। आगे सुने 30, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर उसका 28 वचन कहता है, उन्होंने मार डालने के योग कोई उसमें दोष ना पाया। उनके अंदर मार डालने वाली क्वालिटी कुछ भी नहीं थी। मतलब प्रभु यीशु को पकड़ के ले गए हैं, पकड़ के राजा के पास लेकर गए हैं। यहाँ पर उसके राजा का नाम भी लिखा, पिलातुस लिखा हुआ है, और हेरोदेस के भी एक राजा था। लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इसके अंदर गुनाह नहीं था, कोई ऐसी कमी नहीं थी, कोई उसके अंदर ऐसी अपराध नहीं पाया गया। यद्यपि उनके ऊपर उल्टे झूठे इल्जाम भी लगाए गए, तो भी वचन कहता उनकी टेस्टिमनी, उनकी गवाही आप में नहीं मिलती थी। और कहते तुम बंद कर दो, तुम्हारी टेस्टिमनी और बोल रहा है, दूसरा और पॉइंट निकाल रहा है। लेकिन उसकी टेस्टिमनी भी, जो उसकी झूठी गवाही दे रहे थे, भी आप में तालमेल नहीं कर रही थी। यहाँ पर कहता है कि उनमें मार डालने के योग कोई राजा ने इसमें काम नहीं पाया, गलती नहीं पाई, कोई इसके अंदर गुनाह नहीं पाया राजा ने। वचन कहता है कि उनके अंदर कोई ऐसी बदी अपराध पाप नहीं था, कोई उसमें गलती नहीं पकड़ी गई, कोई पाप नहीं पकड़ा गया, कुछ ऐसी उसमें नहीं था कि ये गलती है। निर्दोष था, बेदोष था, और कुछ भी ऐसी सच्चाई नहीं पाई गई जैसे आज भी है। फालतू के इल्जाम लगते हैं। यीशु के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई, ना थी, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया? क्योंकि वो मनुष्यों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि वह देखा चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए, लेकर परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर इसलिए आया कि उद्धार करे और बहुत आयत का उद्धार करे, बहुत आयत की जिंदगी पाए, बहुत आयत का जीवन मिले मनुष्य को, बहुत ज्यादा चोखा, बहुत आयत का जीवन। पंजाबी में चोखा जीवन लिखा है, बड़ा पिक जीवन लिखा हुआ है। यीशु मसीह इसलिए, वो परमेश्वर इसलिए पृथ्वी पर। और वचनों को ध्यान करेंगे 27 अध्याय उसका जब हम 22 वचन में से पढ़ते, लिखा, पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उसे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुलड़ा बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। प्राइस कार्ड पेटों में लिखा हुआ है। वो 2 साल की 3 साल की बात यीशु के स्वर्ग जाने के बाद संत प्रेरित जो पौलुस है वो पास्टर बन जाता, सेवक बन जाता, उसके बाद से तब जाकर वो काम होता है। किताब में लिखा हुआ है कि राजा भी कहता है कि इसका मैं क्या करूं, इसमें कुछ गलती, कुछ पाप, कुछ बदी नहीं है, मैं क्या करूं इसका? तुम मजबूर कर रहे हो। तो वो और मजबूर करते रहे और हुलड़ा मचाते रहे। तो पानी बर्तन में मंगवा कर हाथ धोता है कि मैं धर्मी से, इसके पापों से, जो इस पर अपराध अधर्म हो रहा है, बदी हो रही है, जुल्म हो रहा है, मैं उससे आजाद हूं और तुम ही जानो। और आगे कहते हैं कि इसका हम पर, हमारे बच्चों पर। एक और वचन हम देखेंगे यूहन्ना की सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 46 में लिखा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? प्रभु यीशु जहां पर कहते, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सत्य बोलता हूं तो क्यों विश्वास नहीं करते? किसे कहता?
जब पृथ्वी पर प्रचार कर रहा था, दुनिया में जब प्रचार कर रहा था, तो उसे पापी ठहराते, गुनाहगार ठहराते, तो भूतों की सहायता से भूतों को निकालने वाला तो भेड़िया है, तो फलाना है, ढमकाना है, उल्टी सीधी उस पर दोष लगाते थे। तो वो कहता है कि तुम में कौन मुझ पर दोष लगाता है, कौन पापी, कौन गलती निकालता है। तो वो कहता है कि जब मैं सत्य बोलता हूँ, राइट बोलता हूँ, तो राइट क्यों नहीं मानते, क्यों गलत लेते हो। यीशु ने कोई भी, यीशु में पाप नहीं था। बहुत सी उसमें पाप ढूंढे, बहुत सी गलतियां ढूंढी, बहुत से गुनाह ढूंढे, 3.5 साल तक कुछ नहीं मिला। लेकिन जब यीशु का समय आ चुका क्रूस पर चढ़ने का, उस समय निर्दोष को, उस समय भी कोई निर्दोष को पकड़ कर ले गए, बहुत से दोष लगाए, बहुत से झूठे इल्जाम लगाए, बहुत सा उल्टा सीधा वहां पर बोला, तब भी कोई भी उसका प्रूफ नहीं मिला कि राइट है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं अपनी जान, इस कलाम को देख लेते हैं, उसका 10 अध्याय उसका 17 और 18 वचन देखते हैं। लिखा हुआ है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसको देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। प्रेज़ लॉर्ड। कहता है यीशु मसीह का कलाम स्पष्ट, यहां पर आपने सुना, मैंने पढ़ा कि किसी का अधिकार नहीं मेरा प्राण लेने का, मैं आप अपनी खुशी से प्राण देता हूं, फिर तीसरे दिन वापस लेता हूं। और ध्यान रखकर लिखा, मैं अपना प्राण देता हूं और फिर ले लेता हूं। 18 वचन में लिखा, कोई मुझे से छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। किसे? प्राण को देने का अधिकार है, लेने का भी अधिकार है। कोई छीनता नहीं मुझसे, कोई नहीं ले सकता। और लाखों हजारों कई बहाने ढूंढे, कई पवित्र वचन में कई जगह पर लिखा हुआ, खास करके इसी सुसमाचार यूहन्ना में, कि उसका समय अभी तक नहीं आया था, उसका समय अभी तक नहीं आया था। और भी जगह पर लिखा हुआ है कि उसकी दुख की घड़ी के प्रति बोलते, उस समय अभी तक नहीं आया था, क्रूस पर चढ़ने का समय आ गया तो बोलने लगा, कहता मैं अपनी आप जान देता हूं, फिर वापस लेता हूं। किसी को अधिकार नहीं है। और पवित्र वचन में लिखा, किसी ने उस पर दोष, राजा भी कहता मैंने कोई दोष नहीं, पवित्र वचन कहता है कि उसमें कोई दोष नहीं निकला, कोई अपराध का गुनाह नहीं निकला। लेकिन बाइबल कहता है भेड़ के समान, जैसे भेड़ उन कतने के समय चुपचाप रहती है, वैसे चुपचाप रहा। पापियों ने इल्जाम लगाए, राजा कहता है कि कुछ बोलता क्यों नहीं है, इतने सारे इल्जाम लगा रहे हैं, तब भी चुप ही रहा। कौन? प्रभु यीशु। क्योंकि उसे पता था कि मैं मरने के लिए आया हूं, मनुष्य का मार्ग खोलेगा स्वर्ग के लिए। मेरी मृत्यु में, मेरे जीतने के बाद, मेरे स्वर्ग जाने के बाद मनुष्य उद्धार पाएगा। इसलिए यीशु चुपचाप सहता रहा और सहा, कांटों का ताज पहना, गाली सुना, और जो थप्पड़ मारे गए, कोड़े मारे गए, बालों को नोचा गया। हम जानते प्रभु के दुख को, लेकिन ये सब मनुष्य की मुक्ति के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए। कोई प्राण नहीं लेता, स्वयं प्राण देता हूं, कोई दोष नहीं निकाल सकता। मैं ही खुद अपने आप को पापियों के हाथ में सौंपता हूं। और भविष्यवाणी की 3 बार प्रभु ने, पहले भविष्यवाणी की अपनी, पृथ्वी के पति की यरूशलेम जाएंगे। और हम पढ़ते हैं गांव जो उसके चेले बने, चेले भी हम प्रेरितों के पास पढ़ चुके। प्रेरित पौलुस भी कहता है कि उसके राजा ने, हेरोदेस ने छोड़ देना चाहा, पिलातुस ने छोड़ देना चाहा। हेरोदेस के पास भी गए, पिलातुस के पास कहता है कि कुछ भी इसमें गलती नहीं है, मैं क्या करूं इसका? तो कहते क्रूस क्रूस क्रूस, सिर्फ क्रूस, चिल्लाते रहे। तो मजबूर होकर कहता है कि पानी से हाथ धोकर कि तुम ही इनके क्रूस पर चढ़ाना चाहते, तुम ही जानो, और मैं ऐसे निर्दोष, इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। सो यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है। अपनी जान दी, ना कि किसी मनुष्य ने, क्योंकि वो मनुष्य को बनाने वाला है, इसलिए अपनी जान आप दी। वो शहीद नहीं हुआ, वो कुर्बान हुआ है मेरे और
पृथ्वी के मनुष्यों के पाप के, जगत के पाप के लिए, ना गोरों के लिए, ना कालों के लिए, ना इसराइल के लिए, बल्कि पृथ्वी पर जो मनुष्य है उनके सभी के प्राणों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और जी उठा है दुख सहकर। प्रभु आशीष दे। छोड़िए मैं द्वारा। गॉड ब्लेस यू।